नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद है कि आप, आपके परिवार, आपके शुभचिंतक सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी टीम झारखंड लोक सेवा आयोग झारखंड के लिए एक सीरीज लेकर के आई है, जिसमें से आप सभी को झारखंड से रिलेटेड, जेपीएससी से रिलेटेड सारे मटेरियल हमारे एक ही प्लेटफॉर्म पे हम अवेलेबल कर रहे हैं। आप सभी को हमारे प्लेटफॉर्म पे आने के बाद झारखंड का पेपर 2, जेपीएससी पेपर 2, जेपीएससी पेपर 1 के सारे मटेरियल उपलब्ध होंगे। करंट अफेयर्स की भी सीरीज आपको मिलेगी। तो इसके लिए दोस्तों हमारी पूरी जीएस रिसर्च की टीम काम पे लगी हुई है और दिन रात मेहनत करके आपके बीच सीरीज को लाने का काम कर रही है। तो आप सबों को देवर्षि जीएस रिसर्च की टीम से अभिनंदन, बधाई और जुहार। मित्रों, आप लोगों के बीच हमारी पिछली वीडियो आई थी जिसमें इसकी जेपीएससी पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी कैसे करें, जिसके बारे में बेहतरीन से बताया गया था। प्रत्येक टॉपिक के बाद टॉपिक हमने उसे जहां तक हमसे हो सका उसको बेहतरीन करने की हमने कोशिश की। उसके बाद आज से हम पेपर 2 का सीरीज शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको पूरा मटेरियल मिल सके, पूरी जेपीएससी की पढ़ाई कैसी करनी है, इन चीजों को आप जान सके, जेपीएससी का बेहतरीन रूप से आप अध्ययन कर सके, एक अच्छा सा मटेरियल कंटेंट मैं आप लोगों के बीच ला सकूं, इसके लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें। हमारे चैनल को जो मित्र सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो दोस्तों, बिना देर किए मैं चलता हूं जेपीएससी पेपर 2 की सिलेबस को लेकर के, और सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना है वो मैं बेहतर रूप से बता चुका हूं। सिलेबस जिस टाइम में बता रहा था, उसके बाद आज मैं सिलेबस की फर्स्ट टॉपिक झारखंड का इतिहास आप लोगों के बीच लेकर के आया हूं। तो दोस्तों, आप सभी जैसा कि देख रहे हैं कि झारखंड का इतिहास, तो झारखंड के इतिहास में हमें क्या क्या जानना है, कैसे जानना है, परीक्षा की दृष्टि से हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सी टॉपिक पे हमें डीपली जाके पढ़ना है, गहराई से पढ़ना है, उन चीजों के बारे में हम फोकस किए हैं। हमें ज्यादा ब्रॉड नहीं करनी है, ज्यादा चीजों को पढ़ने से नहीं होता है, स्मार्ट चीजों को पढ़ने से होता है। और हम वही टॉपिक को लेकर के आप लोग के बीच आएंगे जो हमारे एग्जाम के लिए फ्रूटफुल हो, लाभदायक हो कहीं ना कहीं। तो हम आप लोग को लेकर के चलते हैं झारखंड का इतिहास। झारखंड का इतिहास में दोस्तों हम देखते हैं कि इतिहास में झारखंड का स्वरूप क्या था, किस तरह झारखंड का निर्माण हुआ है, उसको तो मैं खैर भूगोल में बेहतर रूप से आप लोगों को बताऊंगा ही, लेकिन इतिहास की दृष्टिकोण से हमें क्या क्या जानना है झारखंड के बारे में, इन चीजों को हम देखते हैं। तो दोस्तों, झारखंड के इतिहास को 2 कालखंडों में बांटा गया है। एक है भौगोलिक काल और दूसरा है ऐतिहासिक काल। भौगोलिक काल में हम उन चीजों को जानेंगे जिसमें झारखंड की भौगोलिक संरचनाओं का निर्माण हुआ। झारखंड का निर्माण किस तरीके से हुआ, हजारीबाग का पठार, आज जो आप पहाड़ देख रहे हैं, झील देख रहे हैं, जलप्रपात देख रहे हैं, झरना देख रहे हैं, इन चीजों का निर्माण कैसे झारखंड में हुआ, हम इन चीजों को जानेंगे। तो देखते हैं कि किस काल में इन चीजों का निर्माण हुआ है, किस काल में हजारीबाग का पठार का निर्माण हुआ, रांची का पठार का निर्माण हुआ, विभिन्न जलप्रपातों का निर्माण हुआ है। तो आइए हम जानते हैं। तो दोस्तों, हम जैसा बताएं भौगोलिक काल और ऐतिहासिक काल 2 खंडों में बांटे हैं। तो भौगोलिक काल में मनुष्यों का अस्तित्व नहीं था, यहाँ पे मानव रहित काल वो उसे कहा जाता है, जिसकी की पीरियड है 600 करोड़ वर्ष पूर्व से 10 लाख ईसा पूर्व तक। तो जानते हैं दोस्तों कि 3600 मिलियन वर्ष पूर्व, जिसे हम आर्कियन काल कहते हैं, उस समय झारखंड का स्वरूप मैदानी था, मैदान के स्वरूप में था।
आप सभी जानते हैं कि मैदान समतल होता है, लेकिन झारखंड में आज पठारों से भरा पड़ा है। छोटी छोटी नदियां हैं, जगह जगह पे जलप्रपात हैं। तो यहाँ पे झारखंड जो है आर्कियन काल में मैदान की तरह था। उसके बाद 350 मिलियन वर्ष पूर्व, जिसको हम परमो कार्बोनिफेरस काल कहते हैं, इस समय झारखंड भारतीय प्रायद्वीप के साथ लेमुरिया महाद्वीप द्वारा मेडागास्कर अफ्रीका से जुड़ा हुआ है। आप सभी वर्तमान में विश्व के मानचित्र को देख रहे होंगे। विश्व के मानचित्र में झारखंड कहाँ है और अफ्रीका कहाँ है, लेकिन हाँ, भारत के साथ अफ्रीका महाद्वीप के साथ जुड़ा हुआ था। क्यों जुड़ा हुआ था, क्यों अलग हुआ, किस तरह से प्लेटों में जो है सो आपस में टकराव हुआ, प्लेटें खिसकती चली गई, इन सारी चीजों को दोस्तों हम भूगोल में जानेंगे। उसके बाद 60 से 70 मिलियन वर्ष पूर्व, जिसे हम इयोसीन काल कहते हैं, झारखंड के पठारों का निर्माण प्रारंभ हो गया। आज जो आप पहाड़ देख रहे हैं झारखंड के, उन सारी चीजों का निर्माण, हजारीबाग का पठार का निर्माण, रांची के पठार का निर्माण सब यहीं से होता है इयोसीन काल में। तो इयोसीन काल में झारखंड के पठारों का निर्माण प्रारंभ हो गया। उसके बाद 40 मिलियन वर्ष पूर्व हम देखते हैं, जिसे हम ओलिगोसिन काल कहते हैं। इस समय झारखंड में पाट प्रदेश का निर्माण पूरा हो चुका था। उसके बाद 25 मिलियन वर्ष पूर्व, जिसे मध्य मियोसीन काल कहते हैं, झारखंड के रांची, हजारीबाग पठार का निर्माण हुआ और विभिन्न जलप्रपात जैसे हुंडरू का जलप्रपात, हिरनी जलप्रपात, दशम जलप्रपात आदि का निर्माण तथा राजमहल ट्रैप का निर्माण पूरा हुआ। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं 12 मिलियन वर्ष पूर्व, जिसको हम प्लियोसिन से प्लिस्टोसिन काल में परिवर्तन का काल कहते हैं। यहाँ पे झारखंड के बाह्य पठार का निर्माण है। तो दोस्तों इतना हम देखते हैं भौगोलिक काल के दौरान। भौगोलिक काल में ये इन चीजों को हम जानेंगे। उसके बाद आगे हम लेकर के चलते हैं झारखंड के ऐतिहासिक काल, जहां से मनुष्य का अस्तित्व आया है। आप सभी इन चीजों को नोट कर ले, तब तक मैं साइड हो जाता हूं। आप सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा और अब मैं चलता हूं इसे लेकर के। आप सभी भौगोलिक काल के बारे में नोट कर लिए होंगे। आप लोगों को एक जानकारी मिल गई होगी कि भौगोलिक काल में हमें किस तरह से जानना है, क्या क्या जानना है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं दूसरा काल, ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल से यहाँ पे मनुष्यों का उद्भव का काल माना जाता है, होमोसेपियंस का उद्भव का काल। तो होमोसेपियंस का उद्भव का काल जो है सो 10 लाख ईसा पूर्व से लेकर के आज तक का काल है। इसमें भी 2 भागों में बांटा जाता है, एक प्रागैतिहासिक काल और एक ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल के साक्ष्य हमारे पास लिखित में मौजूद नहीं है और ऐतिहासिक काल के साक्ष्य जो हैं वो लिखित में कहीं न कहीं मौजूद हैं हमारे पास। तो आइए देखते हैं प्रागैतिहासिक काल के बारे में, उसके बाद हम जानेंगे फिर ऐतिहासिक काल के बारे में। तो प्रागैतिहासिक काल हम देखते हैं कि पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल 1 लाख से 10,000 ईसा पूर्व, 1 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक के काल को पूरा पाषाण काल कहा जाता है। इसमें क्या है कि झारखंड में अर्धमानवों का गुफाओं में निवास और पत्थर का प्रारंभिक औजार का निर्माण, यहाँ से मनुष्य जो है सो धीरे धीरे स्थिरता की ओर बढ़ रहे थे और ये गुफाओं में निवास करने लगे और अपने शिकार के लिए पत्थर के औजारों का उपयोग करने लगे, प्रयोग में लाने लगे। उसके बाद हम देखते हैं कि मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल का तिथि निर्धारित किया जाता है 10,000 से लेकर के 8,000 ईसा पूर्व तक। इसमें क्या है कि कृषि का प्रारंभिक अवस्था का जन्म होता है, कृषि की शुरुआत देखी जाती है यहाँ पे। और उसके बाद है क्या, पशुपालन। जब कृषि होगा तो पशुपालन के बिना कृषि मुश्किल है, तो इसलिए जानवरों का भी जो है सो पालन धीरे धीरे अस्तित्व में आने लगा। लोग जानवर का भी उपयोग सदुपयोग समझने लगे और उनके द्वारा कृषि में प्रयोग में लाया गया। उसके बाद दोस्तों देखते हैं नवपाषाण काल, जिसकी तिथि निर्धारित की जाती है 8,000 ईसा पूर्व से लेकर के 6,000 ईसा पूर्व तक। और इस समय क्या है कि झारखंड में ग्रामीण अधिवास प्रारंभ हो जाते हैं, गांव में धीरे धीरे बस्तियों की शुरुआत होती है इसी समय, मतलब आज से 8,000 से लेकर के 6,000 ईसा पूर्व के दौरान। उसके बाद
हाँ, तो झारखंड में ग्रामीण अधिवास का प्रारंभिक अवस्था और शिवों एवं अन्य जगहों पर इसके प्रमाण भी मिले हुए हैं। उसके बाद हम देखते हैं ताम्र पाषाणविक युग, जिसका समय निर्धारित है 6000 से लेकर के 5000 ईसा पूर्व। इसमें क्या है कि ताम्र से बनी वस्तुओं का प्रयोग झारखंड में शुरू हो जाता है। ताम्र से जो भी वस्तुएं बनती है उसका प्रयोग झारखंड में शुरू कर दिया जाता है। उसके बाद है कांस्य युग। कांस्य युग का तिथि निर्धारित है 5000 ईसा पूर्व से लेकर के 4000 ईसा पूर्व तक, और 4000 ईसा पूर्व में ताम्र का स्थान कांस्य ने ले लिया। फिर तो आप जानते हैं कि कांस्य के बाद जो है सो लोहा आया, और लौह युग जो है सो 2000 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व है, और इसमें संभवतः असुर जनजातियों के द्वारा औजार बनाए जाते हैं। और लौह युग आने के बाद दोस्तों आप सभी जैसा देख रहे हैं वर्तमान में कि लौह युग आने के बाद हमारी सभ्यता में एक क्रांति आ गई। लौह युग के बाद हमें बहुत सारी चीजों को बनाना आसान हो गया, बहुत सारे औजार बनाए जाने लगे। आज लोहे का प्रयोग कहाँ नहीं है, हर एक जगह पे लोहे का प्रयोग देखा जाता है। घर बनाने से लेकर के गाड़ियों तक में प्रयोग है लोहे का। तो लोहे बहुत बड़ी एक क्रांति लौह युग में आ गया है। और उसके बाद ये हम देखें अभी प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक के काल के बाद हम देखेंगे ऐतिहासिक काल। आप सभी प्रागैतिहासिक काल को नोट कर ले दोस्तों, और नोट कर ले तब तक हम शायद हो जाते हैं। और आप अच्छी तरीके से इसे लिख लें, आपका एक बहुत अच्छा नोट्स तैयार हो जाएगा। और कभी भी जब आप एग्जाम में जाएंगे तो एक बार पढ़ने से आपका लगभग तो आप सभी लोग इसे नोट कर लिए होंगे दोस्तों, हमने जो लिखा हुआ था पहले। अब हम आगे चलते हैं कि ऐतिहासिक काल के बारे में। तो आप देखते हैं ऐतिहासिक काल किस तरह से हमें क्या क्या जानना है। तो ऐतिहासिक काल को दो खंडों में बांटा गया है, प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल लिखित स्रोत के रूप में मौजूद है और प्रागैतिहासिक काल लिखित स्रोत में मौजूद नहीं है, जिसका पीरियड है 1 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक। तो अब ऐतिहासिक काल के बारे में, आप प्रागैतिहासिक काल के बारे में नोट कर चुके हैं, जान चुके हैं। अब हम आपको बताते हैं ऐतिहासिक काल के बारे में। तो ऐतिहासिक काल को भी दो खंडों में बांटा गया है। एक है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक, और दूसरा खंड है 600 ईसा पूर्व से लेकर के अब तक, मतलब आज तक हम जानेंगे। तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक को आद्य ऐतिहासिक काल का नाम दिया गया है, जिसे हम गुड़ लिपि का काल भी कहते हैं। और इसके अंतर्गत वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के खंडों को बांटा गया है। उसके बाद हम देखते हैं 600 ईसा पूर्व से लेकर अब तक में प्राचीन झारखंड, जिसे 600 ईसा पूर्व से लेकर के 1206 ईस्वी तक, और मध्यकालीन झारखंड को 1206 ईस्वी से लेकर के 1765 ईस्वी तक, और आधुनिक झारखंड को 1765 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक। और उसके बाद स्वतंत्रता के बाद के झारखंड को हम देखते हैं तो 1947 से लेकर के 2000 तक, और उसके बाद पृथक राज्य के रूप में जो झारखंड है वो 15 नवंबर 2000 से लेकर के आज तक। तो इन टॉपिकों को जो है सो हम बेहतर गहराई से पढ़ेंगे, क्योंकि इनकी चर्चा हमारे एग्जाम में काफी ज्यादा, और खास करके मेंस और प्री दोनों के लिए। तो इनके हम प्राचीन झारखंड, मध्यकालीन झारखंड, आधुनिक झारखंड का अलग अलग पार्ट को लेकर के आएंगे, और इस चीज को बेहतर रूप से हम आप लोगों को बताएंगे। तो दोस्तों आप इन चीजों को नोट करें और ध्यान रहे कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़े, हमारे वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप सबों के बीच हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, इसकी पीडीएफ के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इन्हें नोट कर लें, और आप सभी हमारे साथ नियमित रूप से बने रहें। और तब तक के लिए आप सबों को धन्यवाद, नमस्कार।